नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना और आज मैं आपको बताऊंगी कि माइमेक्टमी किसे कहते हैं। माइमेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि गर्भाशय की गांठ या रसौली या फाइब्रॉइड को सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। तो महिला को अपने गर्भाशय खोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली गांठ निकालने पर भी उनके सिम्टम से वो फ्री हो सकती हैं। सो यह कितने प्रकार में होती है। पहला ओपन माइमेक्टमी, जिसमें कि हम पेट पे चीरा लगा के और गर्भाशय से गांठ को निकाल दिया जाता है। दूसरा लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, छोटे चीरे या छोटे मिनिमल इंसिजन से हम गर्भाशय की गांठ को निकाल के मॉर्सिलेट करके उसी छोटे चीरे से बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी डिपेंड करती है फाइब्रॉइड किस लोकेशन पे है। यूजुअली अगर गर्भाशय में फाइब्रॉइड अंदर की लाइनिंग की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है तो उसको सक्सेसफुली हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी द्वारा निकाला जा सकता है। सर्जरी डिपेंड करती है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है, उसका नंबर कितना है और वो किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। गर्भाशय में रसौली या फाइब्रॉइड अलग अलग आकार और अलग अलग नाम के होते हैं। यदि गर्भाशय में रसौली बाहरी लेयर की तरफ है तो उसको सबसेरोजल बोला जाता है। यदि वो मसल में ही ज्यादा ग्रो करी हुई है तो उसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और यदि वह गांठ गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग की तरफ है तो उसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स भी होते हैं। चिकित्सक के अनुसार रसौली के कारण से महिलाओं को कई तरह की प्रजनन से जुड़ी समस्याएं यानी बांझपन का सामना करना पड़ता है, या फिर महिला को उसके कारण से काफी ब्लीडिंग होती है जिसके कारण से खून की कमी आ जाती है। पहले ये जानते हैं कि माइमेक्टमी क्यों किया जाता है। यदि गर्भाशय के रसौली बनने के कारण महिला को रोज के कामों में परेशानी हो रही है। इसके अलावा कुछ और स्थितियां भी हैं जिसमें गर्भाशय की निकालने की सर्जरी ना करा के माइमेक्टमी की सलाह दी जाती है, जैसे कि बार बार महिला को पेशाब लग रहा है, आपस में रिलेशनशिप संभोग करने के समय बहुत पीड़ा हो रही है, मासिक धर्म बहुत ज्यादा आ रहा है, महीने बहुत ज्यादा आते हैं, महीने के समय बहुत दर्द होता है, या बांझपन है, महिला को माँ बनने की कोशिश करने पर भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, या फिर अगर बच्चा ठहर गया है तो उसके कारण से दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें महीने पे अबॉर्शन हो रहा है, या फिर समय से पहले लेबर पेन शुरू हो जाता है जिसको हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं, या फिर बच्चा जो है कम वजन का पैदा होता है जिसको हम IUGR कहते हैं। सो यह सब कारणों की वजह से फाइब्रॉइड या फिर रसौली निकालने का ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। गर्भाशय निकालने से पहले हम उसको इवेलुएट करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन द्वारा, अल्ट्रासाउंड या MRI द्वारा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि महिला के गर्भाशय में फाइब्रॉइड कितने नंबर में है, क्या उनकी पोजीशन है और क्या उनका साइज है, जिसके कारण से हम अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, 3 तरह की सर्जरी होती है। एब्डोमिनल मायोमेक्टमी, जिसमें गर्भाशय का फाइब्रॉइड निकालने के समय पेट के पास एक चीरा लगाया जाता है और फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जिसमें की तेजी से रिकवरी होती है और इसमें दूरबीन द्वारा ही छोटे चीरे से हम फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। तीसरा हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जिसमें की दूरबीन द्वारा हिस्ट्रोस्कोप द्वारा अगर वो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो हम उसको एक ही सिटिंग में रिमूव कर सकते हैं। अब माइमेक्टमी कराने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। माइमेक्टमी में हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन का रहता है, जिस समय मरीज के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल से घर जाने पे मरीज का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सर्जरी के बाद कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक कोई भारी काम ना करे और अधिक शारीरिक गतिविधि ना करे। संतुलित व पौष्टिक आहार का सेवन करे। यदि माइमेक्टमी के दौरान बहुत अधिक रक्त का नुकसान हुआ है तो उस समय आयरन की खुराक लें। माइमेक्टमी के बारे में और जानने के लिए अपने लैप्रोस्कोपिक सर्जन या फिर स्पेशलिस्ट से मिलें।